आती हैं नदियां, कृष्ण के निकट दौड़कर जाना चाहती हैं नदियां। तो इस प्रकार आ, उन गतियों की गति निरंतर वैसे तो अपने पति की ओर होती है, समुद्र की ओर होती है साधारणतया, प्राय उनकी गति तो अपने समुद्र की ओर होती है जो उनका पति है नदियों का। लेकिन जब भगवान इस प्रकार नाम लेते हैं तभी उनका नाम सरित है, इनकी एक गति भग्न हो जाती है नदियों की। इस श्लोक में यही बताया गया है। तद पदाम्बुजर अनिल नीतम। नदियां वायु द्वारा जो भगवान की चरण रज है, भगवान श्री कृष्ण के पदाम्बुज जो अंबुज हैं, चरण कमल हैं, उनकी रज कणिका की इच्छा है करती हैं ये नदियां। और वह रज ही उनकी एकमात्र इप्सुत वस्तु है, मतलब वो केवल रज चाहती हैं भगवान की चरण की वायु आए और हमारे पर भगवान की चरण रज पड़ जाए। वह भी हमारी तरह, लेकिन क्या करें, ये नदियां भी हमारी तरह स्वल्प पुण्य वाली हैं, कम पुण्य है इनका। बहुत प्राप्त करके भी गोपियां, देखिए यही भगवान की चरण रज, तो गोपियां कहती है हमारी तरह जैसे हमारा पुण्य कम है, हमें कृष्ण की चरण रज नहीं मिलती, इसी प्रकार ये नदियों को भी नहीं मिल रही कृष्ण की चरण रज। अभी तो कृष्ण भगवान की चरण रज गोपियां प्रतिदिन उनको प्राप्त होती है, फिर भी गोपियां अतृप्त ही रहती हैं प्रेम में। यही प्रेम का स्वभाव होता है, अतृप्ति। अतृप्ति स्वभाव से वशीभूत, ऐसा गोपियां कह रही हैं इस श्लोक में जो बोल रही हैं, क्योंकि अतृप्ति ही गोपी प्रेम का स्वभाव है। इस गोपी भाव में, गोपी प्रेम में अतृप्ति बनी ही रहती है। जैसे सन्निपात का जो रोगी होता है, उसको कितने ही आप वो पानी के लिए उसको तड़प होती है, पानी पीना चाहता है सन्निपात का रोगी। अब उसको कितना ही पानी पिलाओ उसकी तृष्णा पूर्ण नहीं होती, और पानी चाहता है वो। हाँ, जैसे रोगी होता है सन्निपात का, उसी प्रकार जो पिपासा होती है कृष्ण, प्रेम तृष्णा के, इस प्रकार प्रेम की तृष्णा है इन गोपियों की। हम्म, हाँ। तो रोगी जैसे कहता है पानी पानी तो चीखता है, उसी प्रकार गोपियां जितना ही कृष्ण माधुरी का आस्वादन करती हैं, कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती हैं गोपियां, उसी प्रेम तृष्णा, उनकी प्रेम तृष्णा और 100 गुना बढ़ जाती है, तृप्त नहीं होती। देखिए संसार का आनंद तो, क्योंकि आनंद नहीं है वो विकृत अवस्था है आनंद की, वो रस नहीं है, वो विकृत विकार रहित सहित आनंद वो रस है। इसलिए कुछ समय के लिए वो आनंद चला जाता है उस वस्तु में, उस वस्तु से, जिससे आपको अभी थोड़ी देर पहले आनंद मिल रहा होता है, वो वस्तु निरस हो जाती है, उसमें अब कोई रस नहीं रहता। इस संसार का आनंद रस इस प्रकार का है। लेकिन भगवान का जो प्रेम तृष्णा है भगवान के प्रति, वह निरस नहीं होती, वो और 100 गुना बढ़ जाती है, और तो अतृप्ति ही रह जाती है। भक्त हमेशा अतृप्त ही रहता है कि प्रभु मेरे अंदर एक परमाणु तुल्य भी प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है मेरे अंदर, मेरी भक्ति को बढ़ाओ, मेरे प्रेम को बढ़ाओ। तो ये गोपियों, इसे बोलते हैं गोपी भाव, इसे बोलते हैं गोपी भाव। तो गोपी गोपी यही कह रही है कि इन नदियों का पुण्य भी स्वल्प है, थोड़ा सा है, इनको कृष्ण की चरण धूलि नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण, इसमें श्री कृष्ण में नदियों, अ, तो
वर्णित है कि कैसे ये नदियां जिन जो गति भग्न हो जाती है इनकी प्रेम स्पृहा के कारण, प्रेम की इच्छा के कारण, ये अचेतन जो जल प्रवाहमयी जो ये नदियां हैं, अचेतन हैं, चेतना नहीं है इनमें, लेकिन ये भी वेणुनाथ के सुनने से इनके हृदय में भी भाव का उदय हो जाता है। और ये वेणुनाथ का प्रभाव ही ऐसा है कि अचेतन जल प्रवाह में ही ये जो नदियां हैं ये भी चेतना युक्त हो जाती हैं। देखिए आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु चेतनमयी है, वहां पे जड़ वस्तु है ही नहीं। हर वस्तु चेतना से परिपूर्ण है, चेतना है हर वस्तु में। वहां के पहाड़, नदी, पत्थर, सब में चेतना होती है और सबकी एक ही चेतना है। सब कृष्ण प्रेमार्थी हैं, कृष्ण प्रेम में हाँ, हाँ, विवल हैं, आवेशित है उनका हृदय। चाहे वो अचेतन वस्तु ही क्यों ना हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई अचेतन वस्तु नहीं होती। जल, तो उसी प्रकार गोपियां यहाँ पे कह रही हैं कि ये बेचारी नदियां हमारी तरह कम पुण्य वाली हैं, इनको ये कृष्ण की चरण रज चाहती हैं लेकिन नहीं मिलती इनको। और ये भी कृष्ण के चरणों को पकड़ना चाहती हैं अपनी तरंगों से, तरंगों रूपी, अपनी तरंग रूपी भुजाओं से कृष्ण के श्री चरणों को पकड़ना पकड़ना चाहती हैं, लेकिन नहीं पकड़ पाती बेचारी, क्योंकि इनकी अपनी सीमाएं हैं, इनको अपनी सीमा में बहना है। कभी कभी तो ये अपनी सीमाओं को तोड़कर कृष्ण की ओर भागती हैं, ये नदियां अपनी सीमाओं को तोड़कर भागती हैं। यद्यपि अचेतन जलमयी नदियों में श्री कृष्ण के प्रति ऐसा भाव, उसके कारण श्री कृष्ण का रूप, उसका कारण क्या है, ऐसा भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है कृष्ण के प्रति? क्योंकि इनका जो रूप है, भगवान का सुंदर सौंदर्य जो वर्णित वर्णित किया गया है, बराहा पीड़म नटवर बपू करणयो करणी कारण। भगवान ने सुंदर मयूर पुच्छ धारण कर रखा है और अनेक अनेक रंगीन धातुओं से भगवान को सजाया गया है। भगवान का नटवर वेश है या मल्ल वेश है भगवान का। हम्म। और भगवान ने नव पल्लव और पुष्पों से बनी अपने जो आभूषण हैं, अपने कुंडल, और भी जो भगवान के सुंदर हम्म, पुष्पों के गुच्छों से बने पुष्प के गुच्छे जो भगवान ने अपने बालों में लगा रखे हैं। भगवान ने सुंदर विजंती माला पहन रखी है, हाथों में वेणु धारण कर रखी है, हाथ में वेणु धारण कर रखी भगवान ने। इस प्रकार भगवान का जो सुंदर रूप देखकर और भगवान के इस रूप का दर्शन करके ये नदियां भी, नदियों में भी भाव उदय हो जाता है। वेणुनाद उनका श्रवण करती हैं, कृष्ण का वेणुनाद और भगवान कृष्ण का रूप का जो प्रभाव है वो अचिंत्य है। उसको तर्क बुद्धि से नहीं समझ सकते इन सब चीजों को। ये तो जो भाव उत्पन्न होता है कृष्ण का रूप और कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर इन नदियों में, तो गोपियां कहती हैं देखो हमारी तरह ये नदियां भी हैं बेचारी, भाव उदित हो रहा है, प्रेम की तरंगे उठ रही हैं, लेकिन क्या करें, कृष्ण के चरण रज नहीं मिल पा रही है, कृष्ण के चरणों को छू नहीं पा रही हैं। हमारी तरह, हम हमारी तरह हैं ये नदियां भी बेचारी। तो इस पर श्रील विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर अपनी सारार्थ दर्शनी में इन दो श्लोकों पर लिखते हैं कि कोई अन्य गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण के वेणुनाद से, जो हमने लास्ट श्लोकों में पढ़ा था कि मृग, मृग वृष, वृष मतलब होता है बैल, और चेतन जंतुओं में भावावेश की बात तो दूर रही, वो तो चेतन वस्तु थी बैल, मृग। अरे अचेतन वस्तु जैसे नदियां, इनमें भी स्तंभ भाव आ जाता है, ये भी प्रेम, प्रेम में विवल हो जाते हैं।
तो कह रहे हैं चेतन वस्तु की तो बात ही छोड़ो। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे अचेतन जल प्रवाह मई जो ये नदियां हैं, इनके अंदर भी भावावेश आ जाता है कृष्ण के रूप और कृष्ण का वेणु रव को सुनकर। श्री कृष्ण जब मयूर पुच्छ धारण करते हैं और पुष्पों के गुच्छे, पल्लव और गैरिक जो धातु होती हैं, रंगीन रंगी, वो उससे मलवेश का अनुकरण करते हैं, अर्थात अपनी शोभा द्वारा समस्त मल्लों को शोभा से हास्यास्पद कर देते हैं। मतलब वो हास्यास्पद बन जाते हैं जब भगवान का हम नटवर वेश मल्ल वेश देखते हैं। तो जो दूसरे मल्ल होते हैं वे हंसी के पात्र बन जाते हैं। और उस समय जब हई हई करते भगवान कालिंदी, गंगे, सरस्वती आदि नामों से अपने गंगों का आह्वान करते हैं, तब जमुना जी, मानस गंगा, सरस्वती आदि ब्रज की नदियां और ब्रज में स्थित अचेतन नदियां भी चेतना प्राप्त कर सोचने लगती हैं। अचेतन वस्तु भी चेतन बन जाती है भगवान के ऐसा रूप और वेणुनाथ को सुनकर। अहो, नदियां सोचती हैं, देखिए अचेतन थी, चेतन बन गई भाव भाव उदय के कारण। तो फिर वो नदियां सोचने लगती हैं, हे हमारा कैसा सौभाग्य है, श्री कृष्ण स्नाहान अवगाहन करने के लिए हमारा आह्वान कर रहे हैं, कृष्ण हमें बुला रहे हैं, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। अभी तो भगवान गौओं का नाम लेके पुकार रहे थे, क्योंकि गौओं का नाम ही ऐसे रखा हुआ है, जमुना, गंगा, सरस्वती, मानसी गंगा। तो नदियां सोचती है कृष्ण हम हमारा आह्वान कर रहे हैं, हमारा अवगाहन कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। कृष्ण, शायद कृष्ण के अंदर इच्छा है कि हमारे अंदर स्नान करें। आ, हमें अपनी सेवा के लिए बुला रहे हैं कृष्ण। ऐसा सोचकर वो जो नदियां हैं वह अपने तीव्र प्रवाह से अपने अपनी सीमाओं को भेद कर श्री कृष्ण के निकट जाने की चेष्टा करती हैं वो नदियां। पर ऐसा करने से उनकी गति भग्न हो जाती है। देखिए अपनी सीमाओं को जब उनकी गति ना भग्न हो जाती है इन नदियों की, अपनी सीमाओं को तोड़ के कृष्ण की ओर जाना चाहती हैं। अति आनंद के कारण वह जड़ता को प्राप्त करती हैं। मतलब देखिए, जब जब प्रेम का आनंद अपने सर्वोच्च अवस्था में होता है तो चेतन वस्तु भी जड़वत बन जाती है, जड़ता आ जाती है। जैसे हमने लास्ट श्लोकों में पढ़ा कि जुगाली करना बंद कर दिया गऊओं ने, बैलों ने। मुंह में घास है, ना निगल पा रही है ना उगल पा रही है। जब कृष्ण के प्रेम के वेणुनाथ को सुनती हैं तो इतनी प्रेम में विवल हो जाती है, अपने दोनों कानों को खड़े करके और भावावेश में आके कृष्ण आ, आ, कृष्ण कृष्ण में इतने आवेशित हो जाती हैं। गऊ बैल वो तो चेतन वस्तु है, और उसी प्रकार ये अचेतन जो नदियां हैं इनकी गति स्तंभित हो जाती है, प्रवाह स्थिर हो जाता है इनका, स्तंभित हो जाता है शरीर। एक जगह चित्र, जैसे चित्र बनता है ना, एक एक जो चित्र बनाते हैं कलाकार, वो चित्र बनाता है कैनवास पर, तो वो हिल डुल नहीं पाते उसके चित्र। उसी प्रकार प्रेम की ऐसी विषय जड़, प्रेम में चेतन वस्तु भी जड़ बन जाती है। श्री कृष्ण के संग सुख की प्राप्ति के अभाव में, अब क्योंकि कृष्ण का संग अभी नहीं मिल पा रहा है, उसके अभाव में ये नदियां उनका उपहास होता है। फलस्वरूप नदियां सोचती हैं कि हमारा उपहास किया जा रहा है, कृष्ण का संग नहीं मिल रहा, इसलिए हम उपहासित हैं, हमारी हंसी मजाक उड़ाई जा रही है।
तो एक गति भग्न हो जाती है, और अपना जो नदियों का पतिव्रत धर्म होता है वो नष्ट हो जाता है। तो एक गति और परलौकिक गति दोनों नष्ट हो जाती। इस एक गति मतलब उनकी गति भग्न हो जाती है, इस और पति, उनका पति समुद्र है, तो उसके प्रति जो उसके दिशा में जो जल का प्रवाह होता है अपने पति की तरफ, वह भी भग्न हो जाता है। तो इहलोक और परलोक की गति दोनों ही नष्ट हो जाती है नदियों की। हाँ, यही श्लोक का अर्थ है जो गोपियां कहना चाह रही हैं। उनका कैसा भाग्य है, पर किंचित भाग्य भी है, अनुकूल पवन द्वारा लाई गई। देखिए कुछ कुछ भाग्य है इन नदियों का, गोपियां कहती हैं कि जो वायु के द्वारा लाई गई श्री कृष्ण के चरण रज को ये प्राप्त कर लेती हैं। पर क्योंकि तृप्ति नहीं हो पाती, इसलिए अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं नदियां। हम लोगों की तरह ये नदियां भी कम पुण्य वाली हैं। जैसे हम श्री कृष्ण संग प्राप्ति और अप्राप्ति को लेकर, हमें प्राप्ति भी होती है और अप्राप्ति भी होती है कृष्ण का संग की, क्योंकि हमारे पुण्य कम हैं। हाँ, और ये कह रही हैं यहाँ पे, वैसे ही उन सबका हमारी तरह ही है। प्रेम में उनकी तरंग बाहुएं कंपित होती हैं, हमारी बाहुएं भी प्रेम में कांपती हैं। जैसे इनकी एही को पारलौकिक गति भग्न हो जाती है, ऐसे ही हम हमारी पतियों भ्राताओं द्वारा कृष्ण जब वो निषेध करते हैं, फिर भी जब हम कृष्ण के पास अभिसार या प्रेम के लिए जाती हैं, तो लोक में उपहास होता है, जिस प्रकार हमारा उपहास होता है लोक में कि देखो ये तो कलंकनी है, अपने पति को छोड़ के पराई पुरुष के पास जा रही है, कलंकनी है। ऐसा हमारा उपहास होता है, गोपियां कहती है। ऐसे हमारे पतियों, तो ये कहती हैं ऐसे ऐसे ही श्री कृष्ण की चरण रेणु पगरज की स्पृहा मतलब इच्छा करती हैं ये नदियां। नदी से ये इच्छा भगवान के कृष्ण की चरण रेणु की इच्छा के कारण ये नदियों की ओर श्री कृष्ण का अंग सौरभ की स्पृहा, भगवान का अंग का स्पर्श करना और भगवान की शरीर से जो जो सुगंध निकलती है उसको अनुभव करने से हमारी एक ही गति होती है। नदियों की भी वही गति हो रही है जो हमारी हो रही है, गोपियां कहती हैं। ये महाभाव है, नदियों को भी अपनी तरह ही समझ रही हैं गोपियां। तो इस श्लोक में यही बताया गया। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि नदी जैसी जड़ वस्तुओं को भी चेतन बना देती है, जिससे वे आनंद से स्तंभित हो जाती हैं। जिस तरह गोपियां सदैव कृष्ण के शारीरिक सानिध्य में नहीं रह सकती, उसी तरह नदियां भगवान के चरण कमलों तक नहीं जा सकती। यद्यपि वे भगवान को चाहती थी, किंतु आनंद के मारे उनका हिलना डुलना रुक जाता है, उनकी गति भग्न हो जाती है, और उनकी लहरें रूपी भुजाएं भगवत प्रेम में कांपने लगती हैं। इनकी तरंग रूपी या लहरें रूपी जो भुजाएं हैं, वो प्रेम में कांपने लगती हैं, जिस प्रकार हमारी कांपती हैं, गोपियां कहती हैं। ये गोपियों का भाव है इन दो श्लोकों में। तो इस पर हमने अपनी आचार्यों की टीका भी पढ़ ली। तो बाकी हम हाँ अगली क्लास में हम्म, पढ़ेंगे नेक्स्ट 10वां और 11वां श्लोक, सॉरी 7वां
8वां और 9वां श्लोक। तो इसमें आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर मृग आदि सचेतन वस्तु की तो क्या चर्चा की जाए। गोपियां कहती हैं अचेतन वस्तुओं को भी वेणु श्रवण करने पर सम्मन नाम का अनुभव, अनुभव मैंने बताया था, प्रेम का जो प्रभाव प्रभाव पड़ता है, जो दिखने में आता है, उसको अनुभव बोलते हैं। वह उदय हो जाता है अचेतन नदियों में भी। गोपियां कहती हैं चेतन मृग बैल की तो क्या बात कहें, अचेतन वस्तु में भी भाव उदय हो जाता है। तो इसका श्रवण करो, ऐसा किन्हीं अन्य गोपियों ने कहा। तो भगवान मयूर के पंखों के गुच्छों को भगवान कृष्ण ने धारण किया है और पत्तों और मल वेश के समान फेटा बांध रखा है, अथवा नटवर रूप है भगवान का, अथवा फेटा मल्लों के फेटों का उपहास कर रहा है। वे कृष्ण बलदेव के साथ गऊओं को बुला रहे हैं, हे कालंदी गंगे सरस्वती आओ। जब इन नामों को वो गायों गायों को बुलाते हैं, तब यमुना, मानसी, गंगा, सरस्वती एवं अन्य ब्रज में स्थित अचेतन नदियां चेतना को प्राप्त कर विचारने लगती हैं, अरे हरे, ओहो हमारा कैसे भाग्य कि स्नान एवं डुबकी लगाने के लिए आज कृष्ण हमें बुला रहे हैं। इसलिए यहां से अब हम तीव्र प्रवाह से अपने तट की सीमाओं को तोड़कर चली जाएंगी। इस विचार से कृष्ण के पास जाने की इच्छा करने पर वह नदियां अति आनंदित होकर जड़ता को प्राप्त हो गई। उनकी गति भग्न हो गई, रुक गई वो, और उनकी स्वाभाविक गति भी रुक जाने से उनका प्रवाह ही समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात है। तो तो इस प्रकार गोपियां कह रही हैं कि इनका भाग्य देखो। फिर भी उनके कुछ भाग्य का वर्णन भी करती हैं गोपियां कि नदियां कृष्ण के चरण कमलों की रज को वायु के द्वारा लाए जाने पर इच्छा उनकी पूर्ण होती है नदियों की। कभी उन्हें प्राप्त करने पर भी लेकिन तृप्ति का अभाव रहता है और पुनः पुनः चाहती हैं। अतः ये भी हमारी तरह ही हैं, जो कृष्ण संग की प्राप्ति और अप्राप्ति, कभी कभी अप्राप्ति भी होती है कृष्ण के संग की। इनका भी पुण्य हमारी तरह कम ही है। प्रेम के कारण इनकी तरंगे रूपी भुजाएं कांप रही हैं, वैसे ही हमारी भी भुजाएं कांपती हैं। ये नदियां ठहर जाती हैं जड़ता के कारण, कभी कठिन होकर फिर इनका प्रवाह रुक जाता है, भग्न हो जाता है। इसी प्रकार हम भी कभी नेत्रों में रुके हुए जल वाली और कभी जल में रुकी हुई दृष्टि वाली हो जाती हैं। यही यही यहाँ पे बोल रहे हैं। इस प्रकार हम भी अपने पति माता आदि के द्वारा कृष्ण का अभिसार का हम रोकी जाती है अपने माता पिता द्वारा, पति द्वारा, लेकिन फिर भी कृष्ण के तो तो हमारी गति भी भग्न हो जाती है। अर्थात लोक उपहास, हम भी लोक में उपहास के योग्य बन जाती है। हाँ, हम भी नदियों की तरह ही कृष्ण के अंग की सुगंध की अभिलाषा रखती हैं। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिख रहे हैं। तो इन श्लोकों में आप समझ गए कि प्रेमारती की बात हो रही है। प्रेमारती तो यही है, ए माधुर्य अमृत सदा जई पान करे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो कृष्ण के माधुर्य का, जई माधुर्य अमृत सदा जई पान करे, जो सदा पान करता है कृष्ण के माधुर्य का अमृत। कृष्ण के अंदर ऐसी मादकता है, ऐसा माधुर्य में आनंद है, कृष्ण में अमृत तुल्य है भगवान का माधुर्य। तो कह रहे हैं ए माधुर्य अमृत सदा जई पान करे, तृष्णा शांति नहीं तृष्णा बाड़े निरंतरे। तो उसकी तृष्णा शांत नहीं होती कृष्ण कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने पर, अपितु उल्टा होता है उसका प्रभाव।
उसकी तृष्णा और बढ़ जाती है, निरंतर बढ़ती रहती है। जैसे जैसे वो कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करते हैं, वैसे वैसे उनकी तृष्णा और बढ़ जाती है कि और कृष्ण का माधुर्य का आस्वादन करें हम। यही स्वभाव है, इसे गोपी भाव बोलते हैं। और क्योंकि कृष्ण ये गोपी भाव में है, ये महा, तो सारी अचेतन जड़ वस्तु में भी चेतना की कल्पना कर रही हैं ये गोपियां। देखो ये नदियां बेचारी, ये भी हमारी तरह प्रेम में प्रेमार्थी हैं, प्रेम में दुखी हैं। इस प्रकार ये इन 2 श्लोकों में गोपियों ने अपने भाव व्यक्त किए। श्री कृष्ण के साथ मिलन, तो ये महाभाव है। तो तो अगले 2 श्लोक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आगे गोपियां क्या कहती हैं एक दूसरे से। तो ठीक है, आज यहीं पे इस कथा को विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेम। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।